हेलो मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ MS एक्सेल की कुछ बिगनर गाइड देने वाला हूँ मैं आपको। अगर आप एक बिगनर हो तो आप किस तरीके से एक्सेल के बारे में नॉलेज लेके आप अपने आप को एडवांस लेवल तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, MS एक्सेल बहुत ही बड़ा है और जब तक आपको उसकी एक छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ और मैं करंट में वर्किंग भी हूँ, तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो एक इंडस्ट्री में काम करने वाली होती है। क्योंकि एक्सेल में से बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंस्टीट्यूट वाले सिखाएंगे बट वो एक इंस्टीट्यूट लेवल तक ही होते हैं, लेकिन जो असली काम होता है गाइस वो एक कंपनी में जाके होता है। तो चलो वो किस तरीके से होता है, पहले मैं आपको कुछ बिगिनर वाली चीज़ें बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए अगर आप कहीं पे भी ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी एक पूरी सीट खुली हुई है गाइस। ठीक है, ये आप देख ही रहे हो, ये भी जो भी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी सीट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इमेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक, मैंने ऑलरेडी इसका लेआउट बना रखा है। उसके बाद मैं आपको इस पे बताऊंगा आपको एक्चुअल में एक्सेल में वो चीज़ें कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इमेज के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हम गाइस एक्सेल का लेआउट। ठीक है, ये मैं आपको क्यों गाइड इसलिए दे रहा हूँ ताकि गाइस आपको ये चीज़ें पता रहे। अगर कोई किसी ने आपसे क्वेश्चन बोल दिया भाई आपको एक्सेल में इस जगह जाके ये ऐसे करना है या इस जगह जाके स्क्रॉल करो डाउन करो, अगर आपको वो चीज़ पता ही नहीं है स्क्रॉल कर डाउन कैसे करना है आप कैसे करना है, तो गाइस आपको कोई मतलब ही नहीं है, फिर एक्सेल में आप इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर पाओगे। तो चलो अब बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे आती है जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है ना आपको गाइस, ये जो नंबर 1 पर है उसको हम बोलते हैं गाइस टाइटल बार। ठीक है, ये देखो ये एक्सेल में है गाइस, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। तो टाइटल बार पे क्या गाइस होता है, सबसे पहले तो हमारा जो भी एक्सेल का नाम होता है, ठीक है, जो भी हमारी वर्क बुक होती है उसका नाम यहाँ पे शो होता है, कुछ सेव का एरिया होता है। ठीक है, कुछ ये ऑटो सोए हुए हैं जो आपका ऑप्शन होता है, आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये रीडो का ऑप्शन होता है, कंट्रोल Z जिसको बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे गाइस टेबल्स भी होती हैं, आप देख सकते हो। कोडिंग लिखने के लिए भी यहाँ पर आप साइन इन भी कर सकते हो, यहाँ सर्च बार भी होता है। ये आपके मैक्सिमाइज मिनिमाइज और ये क्रॉस वाले एरिया होते हैं। ठीक है गाइस, ये था आपका नंबर 1 पे टाइटल वार, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है टाइटल वार में मेन चीज़ आपकी क्या होती है, वर्कबुक का नाम क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब हम चलते हैं गाइस नंबर 2 पे। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम बोलते हैं गाइस रिबन। ठीक है, तो समझ रहे हो गाइस, ये रिबन रिबन ये आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे हमारे क्या है, फाइल होम इंसर्ट लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू हेल्प, इस चीज़ को गाइस हम बोलते हैं रिबन। इसमें भाई हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो हम एक्सेल में यूटिलाइज करते हैं। चलो एक्सेल में दिखा देता हूँ। देखो गाइस, जैसे ये फाइल है, आप क्लिक करोगे तो फाइल पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। ठीक, इंसर्ट पे जाओगे तो ये बहुत ही सारे एरिए हैं, होम पे जाओगे ये भी बहुत सारी चीज़ें, इस पर आप कलर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, किसी का भी बॉर्डर कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, रैप कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। ड्रॉ की बात करेंगे इस, तो ड्रॉ में बहुत सारी चीज़ें होती है, कलर जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन बना सकते हो। पेज लेआउट की बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आपके फ़ॉन्ट से रिलेटेड थीम सेलेक्ट सारी चीज़ें। और गाइस ये फार्मूला वो बार है जहाँ पे आपको सभी तरह के फॉर्मूले मिल जाते हैं जो हम एक्सेल में गाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज नेक्स्ट चीज चलेंगे गाइस हम डेटा में, जहाँ पे डेटा में आपका क्या होता है गाइस, बहुत सारे टेक्स्ट कॉलम डेटा वैलिडेशन जहाँ पे लगाए जाते हैं, ग्रुप्स भी लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से रिव्यू है जहाँ पे आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हो ताकि कोई आपका डेटा चुरा ना पाए। ठीक है, वीव में गाइस स्पेस ब्रेक्स होते हैं, जब भी आपको प्रिंट व्रिंट लेना होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ऑटोमेटिक नया फंक्शन है जो अपने आप डेवलपर में बना सकते हो। बाकी गाइस एक डेवलपर ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल में कुछ भी ऑटोमेट करना चाहते हो तो डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर ये आपका हेल्प करता है मैक्रोस बनाने में, आपको कोडिंग लिखने के लिए। ठीक है गाइस, ये शॉर्टकट होता है ताकि आप अपने विजुअल बेसिक में जाके कुछ भी कोडिंग लिख के अपने आप में जो भी एक्सेल सीट है और अब जो भी आपका वर्क है आप उसको ऑटोमेट कर सको। मतलब जो 4-5 घंटे का काम है गाइस वो इसके द्वारा विद इन ए मिनट विद इन ए सेकेंड हो जाता है। ठीक है गाइस, बाकी हेल्प का ये आपको पता ही है, कुछ फीडबैक या सारी चीज़ें एक्सेल की तरफ से होती है, अगर आपको कोई इशू आए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, तो दोस्तों सेकंड नंबर हमारा रिबन हो गया। अब हम चलते हैं गाइस थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर को बोलते हैं गाइस हम यहाँ पे फॉर्मूला बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बार है जहाँ पे A1 दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेफरेंस होता है गाइस जो भी सेल सिलेक्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे जो FX लिखा है ना गाइस, फंक्शन, मतलब यहाँ पे ही हमारे सारे फॉर्मूले शो होते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक,
तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे हमारा जहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे गाइज वो देखो यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम आ रहा है एड्रेस बार, ठीक है। और हमने फॉर्मूला बार क्यों लिखा गाइज, जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू लिख के कुछ भी चीज़ लिखते हैं, देखो गाइज यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है, मान लो हमने सम का फॉर्मूला लिखा, ठीक है गाइज, तो ये देखो आपके फॉर्मूला बार में शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला बार क्या होता है, जहाँ पे हमारे फॉर्मूले शो होते हैं, ठीक। चलो अब हम चलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं गाइज वर्क एरिया शीट। तो गाइज ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इसको हम वर्क एरिया शीट बोलते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं मैंने एक्सेल में, ठीक है गाइज। समझ में आपका आ गया आपको, वर्क एरिया मतलब जहाँ पे हमें काम करने के लिए स्पेस मिला होता है उसे बोलते हैं वर्क एरिया, ठीक है। अब उसके बाद गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा नंबर 5 है स्क्रॉल बार। तो गाइज मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया स्क्रॉल बार क्या होता है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं गाइज। देखो ये जो साइड में दिख रही है ना पट्टी, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर रखा है, ठीक है, और इसी को हम करते हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। अब क्या है कि हमें ऊपर का एरिया देखना है, तो गाइज हम इसको स्क्रॉल इस तरीके से करके एरिया को हम देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्क्रॉल बार बोलते हैं, ताकि हम स्टार्टिंग का और लास्ट वाली चीज़ें हम देख सकें, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको स्क्रॉल बार के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हमारा, जो है गाइज सी टैब्स। सी टैब्स देखो गाइज यहाँ पे 6 नंबर दिया है। अब मैं आपको एक्सेल में ले चलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो आपको सीट टैब दिख रहा है, जहाँ पे हमारी नंबर 1 सीट है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी सीटें बनती है गाइज, ठीक है, जिसको हमें क्या बोलते हैं, सीट टैब बोलते हैं। मान लो हमें कोई नई सीट चाहिए तो हम इस पे प्लस पे क्लिक कर देंगे, तो गाइज यहाँ पे हमारी सीट्स बहुत सारी बन के आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज इसको हम बोलते हैं सीट टैब्स, ठीक। अब हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा स्टेटस बार। अब गाइज स्टेटस बार क्या होता है बताओ। स्टेटस बार क्या होता है गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारी फाइलें होती है ना हमारे पास, वो डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ समय के लिए हमारी क्या होते हैं जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो भाई साहब अंडर प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है। और हमें पता नहीं चलता, हम कहते हैं भाई ये एक्सेल हमारी हैंग हो गई, क्या हो गया, बट वहाँ पे क्या है एक ना प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। और वो हमारे गाइस कहाँ दिखता है, स्टेटस बार में दिखता है। मतलब ये जो हमारे यहाँ नीचे की तरफ दिख रहे हैं गाइस, ये सारे स्टेटस बार होते हैं, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरिया भी आते हैं प्रोसेसिंग वाले, ठीक है। जब हम आगे चलेंगे, जब हम काम करेंगे, कभी ना कभी इस तरीके से प्रोसेसिंग दिखाएगी, तो हम आपको वो चीज़ें भी दिखाएंगे, ठीक। अब हमारा चलता है गाइस लास्ट ऑप्शन होता है गाइस वीव एंड जूम कंट्रोल। समझ रहे हो गाइस, वीव एंड जूम कंट्रोल देखो गाइस एक्सेल में क्या होता है, ये एक ना एरिया देखो नीचे की तरफ दिख रहा है, जिससे हम किसी भी चीज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ चीज़ें ऐसे लिखी और आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी है, ठीक है। किसी ने बोल दिया भाई वो हाईलाइट करो, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाओ, तो गाइस आप इसका जूम का यूज़ करके आप गाइस इसको बड़ा कर सकते हो। ये देखो ये दिख रहा है गाइस आपको, ये पूरा आप इसको बड़ा कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, ताकि वो चीज़ें आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आपको पता चल गया गाइस जूम का मतलब क्या होता है। तो ये थे गाइस टोटल जो भी एक्सेल का लेआउट था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है विंडो पे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो गाइज आप इस इमेज को देख लेना। ये इमेज आपको कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में या एंडिंग में 10-20 सेकंड के लिए दिख रही होगी, तो आप इसको वहाँ पे स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट लेके भी गाइज इसका पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों ये था बिगनर गाइड आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि वो भी इसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज ले सके, ताकि वो भी आगे जाके कहीं फंसे नहीं, ठीक है गाइज। और बाकी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ही देना, ताकि हम और भी ऐसी नई नई वीडियो लेके आए, ठीक है गाइज। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।